सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड वीक। ठीक है, तो सेकंड वीक डेवलपमेंट में अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हम लोगों ने इम्प्लांटेशन की कुछ स्टेप्स देखे थे कि वहाँ पर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और इम्प्लांटेशन किस तरीके से हो रही है और वहाँ पर लेक्यूना किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अभी हम लोग शुरू ये करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन नॉर्मल कैसे होती है और इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल कैसे हो सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर ही अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इसको बोला जाता है ओवेरियन प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों की ये जो यूट्राइन ट्यूब आ रही है, अब इस यूट्राइन ट्यूब का एक जो शुरू वाला हिस्सा है जहाँ पर ये फिम्ब्रिया बने हुए हैं, अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इसको बोलेंगे फिम्ब्रियन इम्प्लांटेशन। आगे आ जाता है एम्पुला, और उसके बाद एम्पुला के अंदर क्योंकि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर भी चांसेस हो सकते हैं कि यहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाए। इन सभी प्रेगनेंसीज के बारे में बोला यह जाता है कि अगर नॉर्मल के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो जाती है, कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो इसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस वीडियो में ज़्यादातर जो चीज़ें बात की गई हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में ही है। आगे क्या हो सकता है कि या तो यूट्राइन ट्यूब के किसी और पार्ट में हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि ये यहाँ से निकल कर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगी। पेरिटोनियल कैविटी में आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इंटेस्टाइन का एक पोर्शन दिखाया गया है। इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने के लिए एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है मिजेंट्री। अब ये मिजेंट्री के अंदर भी इम्प्लांटेशन हो सकती है या फिर इंटेस्टाइन के साथ इम्प्लांटेशन हो सकती है जिसको बोला जाता है एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन। अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होती है तो हम लोगों ने पढ़ लिया एबनॉर्मल। अब नॉर्मल यहाँ पर होती है कि ये यहाँ से एग जाएगा, ये एंटीरियर या मोस्टली पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, यहाँ पर जाकर इसकी नॉर्मल इम्प्लांटेशन होती है। एक और जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है वो आ जाएगी सर्वाइकल रीजन में। अब जब सर्वाइकल इम्प्लांटेशन है तब ये भी एबनॉर्मल है। एक खास इम्प्लांटेशन जिसका जो होती तो यूट्रस में ही है लेकिन वो होती है एट द इंटरनल ओस ऑफ द सर्विक्स। तो ये सर्विक्स है एक्चुअली, तो इसका ये इंटरनल ओस है, ये इसका एक्सटर्नल ओस है, और ये कंप्लीट जो है ये सर्वाइकल ट्यूब है। तो अब जो सर्विक्स का इंटरनल ओस है अगर वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। इसको प्लेसेंटा प्रीविया क्यों कहा गया? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है तो उसका मदर के साथ एक कनेक्शन बनता है जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। अगर ये यहाँ पर बन जाएगा तो इसको बोला जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में खतरा क्या है? क्योंकि ये है तो यूट्रस के अंदर ही, इसके अंदर खतरा ये होता है कि अगर यहाँ पर एबनॉर्मल रप्चर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कंट्रैक्शन शुरू होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो या तो यहाँ पर अबॉर्शन हो सकता है यानी प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो कि मदर की डेथ हो जाए। तो प्लेसेंटा प्रीविया की ये वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे हम चल के देखते हैं मज़ीद इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, दैट इज़ द अबॉर्शन। अब अबॉर्शन को मिसकैरेज भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि प्री मेच्योर डेवलपमेंट जो है वो फिटस की वो हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस पे क्या होगा कि जो फिटस जो डेवलप हो रहा है मदर के अंदर उसकी एक्सपल्शन हो जाती है, या एम्ब्रियो या फीटस दोनों में से कोई एक जिसकी एक्सपल्शन हो जाए बिफोर द फिक्स टाइम पीरियड, तो इसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। अब अबॉर्शन के काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसमें थ्रेटन्ड अबॉर्शन आ जाता है, स्पॉन्टेनियस, हैबिचुअल, इंड्यूस्ड, कंप्लीट और मिस्ड अबॉर्शन। अब इन सब की तरफ बारी बारी चलते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अब जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है इसमें क्या है कि इसमें ब्लीडिंग ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, यानी कि 25% ऐसी क्लिनिकल प्रेगनेंसीज आती हैं जिनमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि हर एक जितनी मर्ज़ी आप एफर्ट कर लें लेकिन इसमें जो है वो एम्ब्रियो के कम्प्लीटली अबॉर्ट होने के चांसेस होते ही हैं। तो इसको कहते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। आगे आ जाता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को नॉर्मली मिसकैरेज बोलते हैं, ठीक है। अब मिसकैरेज में क्या होगा कि इसमें मदर को पता ही नहीं है, लेकिन होता क्या है कि 20 वीक से पहले उसका जो है वो अबॉर्शन हो जाता है। ये जो है वो ज़्यादातर थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा
कॉमन होता है और 15% ऐसी रिकॉग्नाइज्ड प्रेगनेंसीज हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है और ये ज़्यादातर 12वें वीक के शुरू में ही हो जाता है। आगे चलते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन की तरफ। तो हैबिचुअल अबॉर्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन है, या फिर वो डेड होगा या फिर ऐसा फीटस होगा जो अपनी बर्थ के बाद ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसको बोला जाता है हैबिचुअल अबॉर्शन। तो ऐसा जो है वो मदर के साथ बार बार होता रहे, हर प्रेगनेंसी के साथ होता रहे, तो इसको बोला जाएगा हैबिचुअल अबॉर्शन। उसके बाद आता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन नाम से ज़ाहिर करता है कि ये एक मेडिकली इंड्यूस्ड कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि 20 वीक से पहले, ये चीज़ याद रखने वाली है कि 20 वीक से पहले ही किसी भी फिटस को जो है वो अगर वो वायबल नहीं है, या तो वायबल हो या वायबल ना हो, लेकिन 20 वीक से पहले अगर उसको मेडिकली इंड्यूस्ड तरीके से अबॉर्ट किया जाएगा तो उसको कहेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन ये ऐसे अबॉर्शन है जिसमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द एम्ब्रियो एंड इट्स मेम्ब्रेन, उन सभी को जो है वो यूट्रस से एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक और अबॉर्शन आता है दैट इज़ नोन एज द मिस्ड अबॉर्शन। अब मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि जो कंसेप्चुअस है, यानी जो फीटस अभी बनना है, जो एम्ब्रियो है, वो इसके अंदर ही रह जाएगा, मदर के अंदर, अपनी डेथ के बाद भी। तो ऐसे अबॉर्शन के लिए सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि जो फीटस है उसको बॉडी से एक्सपेल किया जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।